नमस्कार दोस्तों, दर्शन डायरीज में आप सभी का स्वागत है। दर्शन डायरीज में हम सुन रहे हैं कहानी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, जिन्हें गोपी कृष्ण कुंवर जी ने लिखा है। तो चलिए कहानी की आगे का भाग स्टार्ट करते हैं। मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था उसको आप लोगों ने देखा और बहुत सारा प्यार दिया। तो चलिए आगे की कहानी आप सभी को सुनाते हैं। आज हम सुनेंगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र में स्वप्नदान। सावधान। महातेजस्वी रघुकुल शिरोमणि दानवीर सूरवीर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दरबार में पधार रहे हैं। इसी के साथ तुमुल घोष हुआ और सभी दरबागीर खड़े हुए। फिर सम्मिलित स्वर में एक जय घोष हुआ, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय। राजा हरिश्चंद्र के मुखमंडल पर सूर्य जैसा तेज था। उनकी गौरववर्ण बलिकष्ट देश से पराक्रम स्पष्ट झलक रहा था। प्रजा अपने प्रिय सम्राट पर पुष्पों की वर्षा कर रही थी और उनकी जय जयकार कर रही थी। राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और जय जयकार करती हुई प्रजा को वात्सल्य से निहारे एवं हाथ उठाकर सबको इस सम्मान के लिए आभार प्रकट किया। चारों ओर से जय घोष की आवाज़ आ रही थी, जो महाराज के संकेत पर बंद हुई। महाराज ने दरबार में उपस्थिति सभी विद्वान जनों और प्रिय प्रजा को निहार कर एक भावपूर्ण मुस्कान से सभी को प्रसन्न किया। आदरणीय महामंत्री जी, राजा हरिश्चंद्र सौम्य वाणी में बोले, अवध की कुशलता के समाचार बताइए। हमारे राज्य में किसी को कोई दुख तो नहीं है? महाराज, महामंत्री ने आदरपूर्वक से कहा, अवध की प्रजा का पालन करने वाले आप जैसे दयालु सम्राट होते हुए दुख तो अवध की सीमा से भी प्रवेश नहीं कर सकता। आपकी सत्य और धर्म में निष्ठा देखकर श्री और समृद्धि ने आपके राज्य के प्रत्येक नागरिक को सर्व सुख संपन्न कर दिया। यह सब श्रीहरि की कृपा का फल है। उन्होंने हमें निमित्त बनाकर अपनी प्रजा की सेवा का उत्तरदायित्व सौंपा है और हम अपनी पूर्ण निष्ठा से इस कार्य को करते स्नेह का प्रयास करते हैं। महाराज, अवध की प्रजा का सौभाग्य है जो परम पिता की इतनी दयालुता दिखाई कि पुण्य पावनी सलीला सरयू के तट पर बसे अवध ही नहीं अपितु समस्त भूमंडल पर आपकी सत्यवादिता, धर्मपरायणता और न्यायशीलता की कीर्ति चहुं ओर फैल रही है। प्रजा अपने सम्राट को आदर्श मानकर अपने अपने जीवन में सत्य और शुचिता का पालन कर रही है। नगर सेवक निश्चिंत होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और कहीं से किसी अप्रिय विवाद या घटना का समाचार नहीं मिलता। नगर के चारों वर्ग अपने अपने कर्म और कर्तव्यों में लीन है। दिन रात ब्राह्मण वर्ग धार्मिक कार्यों से प्रजा के धर्म का पालन करने की चेतना बनाए हुए हैं। वेद पाठ, यज्ञ हवन और भागवत पाठ कर राज्य में धर्म और अध्यात्म की ज्योति जलाए हुए हैं। कृषक वर्ग श्रमशीलता से अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और राज्य में खाद्यान्न का प्रचुर भंडार रखता है। वणिक वर्ग पूरी ईमानदारी से आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहा है, तो दास वर्ग भी अपनी सेवा से नगर को स्वस्थ और सबको सुखी रखे हुए हैं। महामंत्री जी, हमें प्रसन्नता है कि हमारी प्रजा के हर वर्ग में अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता है। यद्यपि वर्गीय पद्धति से भेदभाव का अभाव होता है, परंतु हमारी दृष्टि में सब समान है। आप राज्य से इस ओर भी दृष्टि रखें कि कहीं किसी को वर्ग के आधार पर पक्षपात का शिकार तो नहीं होना पड़ रहा। यदि ऐसा हुआ तो यह हमारे लिए लज्जा का विषय होगा। महाराज, राज्य में कहीं किसी भेदभाव या पक्षपात का चिन्ह तक नहीं है। आपकी दूरदर्शिता से सब सुविधाओं का समान वितरण समुचित ढंग से हो रहा है और धनी निर्धन जैसा शब्द भी हमारे यहाँ नहीं है। इस सब के लिए हम भगवान श्री हरि को ही श्रेय देना चाहेंगे, जो उन्होंने हमें ऐसी सभ्य, श्रमशील और
स्नेहहीन प्रजा का शासन बनाया। राजा हरिश्चंद्र ने ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा, हमारी श्री प्रभु से सदैव यही प्रार्थना है कि हम अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करते रहें। ऐसी शक्ति और समृद्धि हमें प्रदान करते रहें। महाराज की जय हो। तभी द्वारपाल ने दरबार में प्रवेश किया। एक तेजस्वी साधु दरबार में आने की इच्छा से महाराज की आज्ञा पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महामंत्री जी, आप स्वयं उन मुनिवर को आदर सहित दरबार में ले आए, राजा हरिश्चंद्र ने कहा। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री दरबार से बाहर की ओर मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां एक युवा तेजस्वी साधु एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में कमंडल लिए खड़े थे। महामंत्री ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। आयुष्मान भव। साधु ने ओजस्वी स्वर में कहा, हम यहाँ राजा हरिश्चंद्र की अपार कीर्ति सुनकर उनके दर्शन को आए हैं। मुनिवर, महाराज स्वयं आपके दर्शन करना चाहते हैं, आइए। वह तेजस्वी साधु महामंत्री के साथ दरबार की ओर चल पड़े। उनके प्रवेश के साथ ही राजा हरिश्चंद्र सहित दरबारियों ने अपने अपने आसन छोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हे मुनिवर, हमारा सौभाग्य है कि आप इस दरबार में पधारे और हम सबको अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, आइए आसन ग्रहण कर इस दरबार की शोभा बढ़ाइए। साधु आगे बढ़ के राज सिंहासन पर बैठ गए तो राजा हरिश्चंद्र के संकेत पर वहां जल लाया गया। साधु के चरण पखारे गए। बड़े सौभाग्य से राजा ने अपना धर्म पालन किया। अद्भुत। साधु ने कहा, हम समस्त भूमंडल पर भ्रमण कर चुके हैं और अनेकों राजाओं के दरबार में हमें सम्मान भी मिला है, परंतु ये निपश्रेष्ठ है। तुम्हारा आतिथ्य सबसे विलग और विभोर कर देने वाला है। मुनिवर, जिन चरणों ने समस्त भूमंडल का भ्रमण किया है वे साधारण तो नहीं हो सकते। ऐसी चरण रज पाकर तो हम सांसारिक जीव मोक्ष पाते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उन महान चरणों को स्पर्श कर सके जो भूमि के कर्ण कर्ण व्याप्त प्रभु सत्ता से परिचित है। जैसा सुना वैसा ही पाया, साधु ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा। हे अवध नरेश, आपकी कीर्ति सुनकर हम स्वयं को यहाँ आने से रोक न सके। यह तो मेरा परम सौभाग्य है ऋषिवर कि बिना किसी प्रयास के मुझे आप जैसे तेजस्वी मनीषी के दर्शन प्राप्त हो गए। आपका यह सिंहासन तो अति सुखदायी है राजन, साधु ने आत्मविभोर होते हुए कहा। हम साधुजन इस प्रकार के स्वर्गीय सुख से संबंध तो नहीं रखते, परंतु आज इस परम सुख ने हमें इसकी अनुभूति करा ही दी। सत्य सुना था कि रघुकुल तिलक राजा हरिश्चंद्र के दर्शन मात्र से भी ऐसे सुख की अनुभूति होती है। हम बहुत प्रसन्न हुए राजन। मुनिवर, यह तो आपकी दयालुता है जो बिना किसी आतिथ्य के ही आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं। अब कृपा करके मेरे योग्य कोई सेवा बताइए। सेवा? राजन, हमें तो इस सिंहासन पर बैठकर ही सभी सुखों की अनुभूति हो गई। इसके सुख ने ही हमारा हृदय तृप्त कर दिया। अधिक सुख और सेवा तो साधुता के विपरीत है, अतः अब हमें सिंहासन छोड़कर ही उचित लगता है। साधु ने सिंहासन छोड़ा। मुनिश्रेष्ठ, आप सिंहासन पर विराजमान रहे और हमें अपनी सेवा का अवसर दे, राजा हरिश्चंद्र ने विनती की। राजन, राज सिंहासन पर विराजने का अधिकार केवल राजा का होता है। प्रभु, सिंहासन पर विराजने वाला राजा होता है और आप इन सिंहासन पर बैठे तो आप ही राजा हुए। अर्थात साधु पुनः सिंहासन पर बैठकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोले, अर्थात हम अवध के राजा हैं। निसंदेह मुनिवर, राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ते हुए कहा। राजन, यदि यह आतिथ्य की औपचारिकता मात्र है तो फिर हमें कुछ नहीं कहना, और यदि सिंहासन पर बैठने वाला राजा होता है तो ऐसा कोई नियम होता है तो हमें आपके व्यवहार में औपचारिकता क्यों दिख रही है? साधु ने रहस्यपूर्ण स्वर में कहा। मैं कुछ समझा नहीं मुनिवर। राजन, यदि हम इस समय राजा हैं तो आप हमें बार बार मुनिवर कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? क्या पद बदलते ही विशेषण नहीं बदल जाते?
मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे संबोध में त्रुटि हुई। हम प्रसन्न हुए कि आपके स्पष्ट कर दिया कि हमारा सिंहासन पर बैठकर राजा होना मात्र औपचारिकता नहीं थी। महाराज, आप सिंहासन पर विराजमान हैं और आप ही राजा हैं। हम सब आपकी प्रजा हैं। आपका प्रत्येक आदेश हमारे लिए सिरोधार्य होगा। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि यदि हम स्वेच्छा से सिंहासन न छोड़े तो हम ही राजा होंगे। आपके पास तो संभवतः बल प्रयोग के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं होगा। महाराज, हरिश्चंद्र ने विनयपूर्वक कहा, आप यहाँ के राजा हैं और हम आपकी प्रजा। अवध की प्रजा में कभी अपने राजा के प्रति कैसा भी रोष नहीं रहा। बल प्रयोग तो दूर की बात है। हम अथवा कोई कभी भी आपके सम्मान में विलग नहीं है। अति सुंदर। वास्तव में आप एक आदर्श राजा हैं। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि हम जिस प्रयोजन से यहाँ आए हैं वह अवश्य ही सिद्ध होगा। साधु ने सिंहासन छोड़कर कहा, इस सिंहासन पर आप ही विराजे राजा हरिश्चंद्र। भगवत, आपकी उपस्थिति में हम सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं? निपश्रेष्ठ, इस समय हम याचक हैं और इस रिक्त सिंहासन से याचित करना तो व्यर्थ होगा। साधु रहस्यमयी वाणी से बोले, अतः आप सिंहासन पर विराजे और हमारी याचना सुने। जो आज्ञा भगवत। राजा हरिश्चंद्र सिंहासन पर बैठ गए। हे रघुकुल शिरोमणि, साधु ओजपूर्ण स्वर में बोले, हम वनों जंगलों में भटकने वाले साधु एक विशेष प्रयोजन से अवधपुरी पधारे हैं। हमें आशा है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। यह भी सत्य है कि हम एक महान उद्देश्य के लिए यहाँ उपस्थित हैं, जिससे जगत कल्याण जैसा पवित्र कार्य जुड़ा हुआ है। अतः हे सत्यवादी राजा, हम आपसे अपने इस उद्देश्य में सहयोग की अभिलाषी हैं। हे मुनिवर, आप हमें आदेश करें। आदेश नहीं, याचना कहो अवध नरेश। जगत की कल्याण होती हमें जो वस्तु चाहिए वह याचना से ही प्राप्त होकर फलीपूर्त होगी। वैसे भी साधु धर्म में याचना का ही महत्व है। राजा हरिश्चंद्र अभी तक उस तेजस्वी साधु के विचित्र व्यवहार को नहीं समझ सके थे, परंतु उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था। साधुओं का व्यवहार विचित्र ही पाया जाता है। इतना तो फिर भी लक्षित होता था कि वह साधु किसी विशेष प्रयोजन के लिए भूमिका बना रहा था। रिसीवर, आप इतनी इच्छा प्रकट कर हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। अवश्य राजन, इससे पूर्ण आप हमें अपनी पूर्ण संतुष्टि कर लेने का अवसर दीजिए, क्योंकि हम अपने प्रयोजन का निष्फल होता देखने की स्थिति में नहीं हैं। साधु ने गंभीरता से कहा, प्रभु, आप जैसे भी संतुष्ट हों हमें स्वीकार है। तो आप हमें 3 वचन दीजिए। जगत कल्याण के इस पवित्र कार्य में हम जो भी आपसे मांगेंगे वह आप हमें सहर्ष दे देंगे। हम आपको वचन देते हैं कि आप जो भी मांगेंगे हम आपको देंगे। राजन, आप हमें वचन दे चुके हैं और समस्त भूमंडल पर आपकी कीर्ति प्राण जाए पर वचन न जाए के कारण ही फैली हुई है। अतः अब हमें कोई शंका नहीं कि हम यहाँ से निराश होकर लौटेंगे। भगवान, आप निश्चिंत रहें। राजा हरिश्चंद्र बड़े धैर्य से बोले, आपकी कृपा से हम वचन का महत्व भली भांति जानते हैं और रघुकुल की इस परंपरा को हम कदापि क्षीर्ण नहीं होने देंगे। फिर भले ही इस वचन की पूर्ति में हमें अपने प्राण भी देने पड़ जाए तो हमें कोई संकोच नहीं होगा। सभी दरबारी मौन रहकर उस विचित्र व्यवहार वाले साधु की बातें सुन रहे थे, लेकिन किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हे निपश्रेष्ठ, साधु ने कहा, अब आप त्रिवचा हो चुके हैं और हमें आशा है कि वचन पालन की परंपरा में अग्रणी कुल के अग्रणी राजा वचनहार हो सकते हैं। अतः अब हम अपनी याचना प्रकट करते हैं। निसंकोच रिसीवर, हे राजन, हम वन भटकने वाले साधु हैं और संसारिक सुखों से हमारी तनिक भी लिप्तता नहीं थी, परंतु आज आपके सिंहासन पर बैठने से जो दिव्य अनुभूति हुई उसने हमें विचलित कर दिया। तो दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जल्दी लाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।